अडानी सपोर्ट करेंगे? क्या 7 तारीख को जो बांग्लादेश है, क्या ये तारीखी में बदल जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को। हमसे पता है किस चीज की है? किस ये हिंदू, ये हिंदू है, हिंदू से नफरत। अच्छा, तभी आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जब मर्जी देखेंगे तो हिंदूज के अगेंस्ट जब मर्जी वायलेंस हो जाता है और गवर्नमेंट भी नहीं रोकती। मियां मीठू आपके यहाँ बहुत मशहूर है इस मामले में, वो तो लड़कियां भी उठा ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तान बनने का जो सबसे पहला मूवमेंट था वो किसी इस्लामाबाद या लाहौर से शुरू नहीं हुआ था, कराची से शुरू नहीं हुआ था। वो सबसे पहला मूवमेंट ढाका से शुरू हुआ था। जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया वो ढाका में थी, और जिस पाकिस्तान का रियल मार्काट वाला मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे कहते हैं लड़के लेंगे पाकिस्तान, वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ये नहीं थे। ये कौन सी कंट्री थी या कौन से शहर था? कलकत्ता, बंगाल। 72 घंटे का समय दिया है, जिसमें से अभी लगभग कितने घंटे तो बीत चुके हैं। 7 तारीख तक का वक्त है, मात्र 7 तारीख तक का वक्त है बांग्लादेश के पास में। पैसा चुकाओ वरना नहीं मिलेगी बिजली। और यहाँ पर क्या हो सकता है? या तो कोई अचानक से देवदूत बन के चीन या अमेरिका या कोई इनको कर्जा दे दे भारत का पैसा चुकाने के लिए, जो कि होता हुआ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका ने तो अपनी एम्बेसी बंद कर ली। चीन भी देख रहा है कि इनके पास स्टेबल गवर्नमेंट तो है नहीं। आज यूनुस है, कल यूनुस दिखेंगे नहीं। खालिदा जिया आ जाए या पता नहीं कौन आ जाए, तो पता ही नहीं इनको कौन आने वाला है, तो कोई भी इनको पैसा क्यों देगा? और अगर कोई इनको बिजली दूसरे सोर्स से मिलती है, मान लो इनको चीन इनको बिजली देने लगता है, बेचने लगता है, तो उसका भी पैसा नहीं। जब भारत को पैसा नहीं दे पा रहे तो वहाँ कहाँ से देंगे? तो इनके पास में बिजली खरीदने का ही पैसा नहीं है। अब कर्जा इनको कहीं से मिल जाए, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। या तो ये 2 दिन के अंदर पैसा भरेंगे, या तो फिर इनको बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जो है ना, अगस्त के बाद से वो बांग्लादेश बनता चला जा रहा है और वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर इंडिया से। और मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, क्योंकि भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा। अडानी सपोर्ट करेंगे? क्या 7 तारीख को जो बांग्लादेश है, क्या ये तारीखी में बदल जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हो गया ना बीच में ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा है, दूसरे को इस काख में दबा रखा है। बताओ भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना। वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, आपका बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ। प्रॉब्लम थाली में से अपने लोगों की रोटी छीनकर, रोजगार छीनकर, एम्प्लॉयमेंट छीनकर बांग्लादेश को दे दिया। भाई रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट का हब इंडिया होता था। हमारे यहाँ 2 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रीज थी रेडीमेड गारमेंट्स की। मेरे घर के पास गांधीनगर के अंदर वो फैक्ट्रियां थी। दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक के सब्सिडियरी गांधीनगर, वहां पर 2 लाख के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्रियां और दुकानें। शेख हसीना 2008 में आई थी और 2008 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी, वो जो खासकर रेडीमेड गारमेंट्स था, वो खत्म हो गया था। और बांग्लादेश से, हमारी कंट्री के अंदर रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश से आ रहे हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और जब तक शेख हसीना थी वहां हमारी जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्रीज थी वो तो बंद पड़ी हुई थी, बहुत धीरे चल रही थी। ठीक आप अंदाजा लगाइए इस रेडीमेड गारमेंट्स के काम से रिलेटेड काम करने वाला मेरा, हमसे पता है किस चीज की है? ये हिंदू, ये हिंदू है, हिंदू से नफरत। अच्छा, तभी आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जब मर्जी देखेंगे तो हिंदूज के अगेंस्ट जब मर्जी वायलेंस हो जाता है और गवर्नमेंट भी नहीं रोकती। मियां मीठू आपके यहाँ बहुत मशहूर है इस मामले में, वो तो लड़कियां भी उठा ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और दुनिया सारी चुप है। अच्छा मजे की बात, दुनिया चुप है, अमेरिका चुप है, यूरोप पहले है।
ठीक हो। तो बंगाली इज्जत को, बंगाली रिस्पेक्ट को, बंगाली अस्मिता, ऑनर को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हो गए थे। और आपने उसमें आग में घी का काम किया जब आपने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाला तो ऑब्वियस सी बात है बंगाल के अंदर गुस्सा इतना आया कि बंगाली जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो खड़ी हो गई। आपने उनके सीएम, आपने उनके मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, उनके लीडर को जेल में डाल दिया। रही सही कसर आप, क्योंकि पाकिस्तान बनने का जो सबसे पहला मूवमेंट था वो किसी इस्लामाबाद या लाहौर से शुरू नहीं हुआ था, कराची से शुरू नहीं हुआ था। वो सबसे पहला मूवमेंट ढाका से शुरू हुआ था। जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया वो ढाका में थी। और जिस पाकिस्तान का रियल मार्काट वाला मूवमेंट शुरू हुआ, जिसे कहते हैं लड़के लेंगे पाकिस्तान, वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ये नहीं थे। ये कौन सी कंट्री थी या कौन से शहर था? कलकत्ता, बंगाल। अब वहां जो जमाते इस्लामी है वो जोर शोर मचा के कह रही है कि हम मुसलमान पहले हैं। बंगाली भी कहते हैं हाँ मुसलमान तो है ही है। अब लड़ना किससे है? तो जो शेख हसीना का सपोर्ट वाला सेक्शन था वो कमजोर होता चला गया और जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे वो बढ़ते चले गए। और आज जो हम देख रहे हैं वो रेडिकल इस्लामिस्टों ने बांग्लादेश के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया, वो वही है। और ये वही कब्जा करने वाले लोग हैं जो किसी टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, बांग्लादेश पर अपना कब्जा। और उसके बाद रही बात के तरक्की से, देखिए जमाते इस्लामी अगर जहां आ जाता है वो इस्लाम की बात करेगा, वो तरक्की की बात थोड़ा ना करेगा। इन बात ये आप ठीक कह रहे हैं, जमात इस्लामी काफी टाइम बांग्लादेश में बन रही, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली चीज ये है कि अगर इंडिया के बारे में जैसे कनाडा का हमने सुना, फिर अमेरिका का सुना, पाकिस्तान के बारे में सुना, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होती है तो इंडिया की जो है फॉरेन मिनिस्ट्री, बांग्लादेश में ऐसे तो नहीं कि अडानी की बिजली जाती है बांग्लादेश से, तो भारत सरकार की तरफ से भी बिजली जाती है। फिर आपको क्या लगता है कि अडानी साहब को दोबारा से आपकी जो सरकार है वो रोकेगी कि बांग्लादेश की बिजली ना काटे, कोई एग्रीमेंट होगा? लेकिन स्टिल अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश को मजा चकाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी बड़ी बात है नफरत का इजहार किया, मंदिर उन्होंने वहां पर डिमोलिश किए, अभी दिवाली पर इतने दंगे वहां पर किए। लेकिन ताकतवर देश बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रो कर रहा है, बहुत तगड़ी ग्रोथ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये आप सभी मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्री करते हैं कि हाँ इंडिया एक ताकतवर देश बन रहा है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे ताकतवर बन रहे हैं तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हमारे जितने भी फ्रेंड कंट्रीज हैं या नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनको अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि अल्टीमेटली यहां पर हमें मात्र 7 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है बांग्लादेश को, और 7 नवंबर के पहले उसको पूरा का पूरा बिल बकाया चुकाना है, जो कि मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी बांग्लादेश की हैसियत में है, बांग्लादेश के बस में है। बांग्लादेश को बिजली देने वाला भी और कोई नहीं है, ना चीन ना फिन ना कोई भी नहीं। और क्यों देगा कोई भी बिजली? आखिर इनको फ्री में दे ही क्यों? जो भी देगा पैसे पर देगा, पैसा इनके पास में है नहीं चुकाने के लिए। अगर आप देखो ना बांग्लादेश की हालत बहुत टाइट है, हम लोग इतना समझ नहीं पा रहे हैं, उससे ज़्यादा ख़राब है वहाँ के हालात। बस क्यों चल रहा है बांग्लादेश, उसका कारण ये है कि अभी तक अच्छा टाइम था, तो जो बांग्लादेश के लोग हैं उनकी अपनी जो सेविंग्स थी, उनकी जो जमा पूंजी थी वो अपने उस पर चल रहे हैं। और जो सरकार है वो भी जब तक खजाने भरे पड़े थे, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसके दम पर चल रहे हैं। वरना थोड़ा सा टाइम बीतने दीजिए, अभी सेविंग्स जो है वो भी सब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नए जो कमाई के सोर्स हैं वो ज़्यादातर तो फ्लॉप हो गए। आधी से ज़्यादा आबादी के पास तो जो उनके रोज़गार के अवसर थे वो हो गए फ्लॉप। क्या थे? एक्सपोर्ट से ही ज़्यादातर पैसा आता था, एक्सपोर्ट से पैसा नहीं आ पा रहा है। उसके अलावा एक बड़ा वर्ग था बांग्लादेश के अंदर, लगभग मोटा मोटी 10-12% की आबादी, जो वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वहाँ के हिंदू हैं, या जो अवामी लीग वालों को भी अगर आप जोड़ लोगे ना, उसको भी अगर आप ऐड कर लो तो लगभग 25 से 30% आबादी ऐसी थी जो अवामी लीग के लोगों के द्वारा या हिंदुओं के द्वारा वहाँ के रोज़गार पाती थी। उनकी दुकानों में काम करना, फैक्ट्री में काम करना, घरों में काम करना, किसी भी XYZ माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा उनका उन्हीं लोग के माध्यम से आता था। अभी वहाँ पर हिंदुओं को भी प्रॉब्लम हो रही, वहाँ पे जो अवामी लीग वाले मुसलमान हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो रेडिकल है वही खाली इस समय खुलेआम घूम रहे हैं। तो
इससे पूरी पूरी इनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर गई है। और अभी तो देखते जाइए और आगे क्या क्या होता है।